दूसरों के घर से गलती से भी ना लाएं ये 4 चीजें, वरना एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर रख देती हैं। दरअसल जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत है और जिसका दुष्प्रभाव हंसते खेलते परिवार को चुकाना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीज हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। ऐसा करने से वास्तु दोष भी लगता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों की किन किन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, चप्पल। हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल लेते हैं तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों की चप्पल लाना शुभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि चप्पल हमारे पैरों में धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल अपने घर में लाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि इससे शनि दोष लगता है। कभी कभी चप्पल में अशुभ शक्तियां भी संचारित हो सकती हैं, जो हमारे घर में भर, बीमारी और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। नंबर 2, पर्स या पैसा। दोस्तों, कभी भी दूसरों का पर्स या उनके पैसे अपने घर में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं और संकट पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह सिर्फ धन हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में पैसों से जुड़ी दरारें भी आ सकती हैं। नंबर 3, दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं और ये आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 4, पुराना फर्नीचर। दोस्तों, फर्नीचर सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि घर के माहौल को संतुलित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों का पुराना फर्नीचर अपने घर में लाते हैं तो हम उसके साथ उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी ले आते हैं। वास्तु के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। न सिर्फ यह दरिद्रता ला सकता है, बल्कि ये आपके परिवार के खुशहाल माहौल को भी बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी का पुराना फर्नीचर अपनाने का सोचें तो जरा सोच समझ के। अगर फिर भी आपको किसी परिस्थिति में पुराने फर्नीचर लाना पड़े तो उसे ठीक करवा कर नया रूप दे दें। नंबर 5, टूटा फूटा सामान। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और ये आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है। इसलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 6, छाता। दोस्तों, छाता एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी न किसी के घर से लेकर आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें किसी के घर से भी छाता लेकर नहीं आना चाहिए। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से यह ग्रह और तारे के समीकरण पर असर डाल सकता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको किसी कारणवश दूसरे के घर से छाता लाना भी पड़ जाए तो इसे घर के भीतर न रखें और उपयोग करने के बाद तुरंत वापस कर दें। ये आपके जीवन के सुख शांति में विघ्न डाल सकता है और ग्रहों की स्थिति बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।